Cassettes. गणपति महाराजा प्रथम तुम्हीं को मनावे, ओ गणपति महाराजा प्रथम तुम्हीं को मनावे। हे भैया शत्रुघ्न, देखो मैं तुम्हें एक बहुत भयानक सपना सुनाता हूँ जो कि मैंने रात देखा था। हाँ भैया, वो कौन सा सपना देखा है? मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन भैया वो सपना मैं तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनो मैंने सपने में क्या देखा है। हाँ, क्या देखा है भैया? हर सपने खोटे हो रहे हैं, ये सपने खोटे हो रहे हैं। देखिए भैया विचार, सपने खोटे हो रहे हैं, देखिए भैया विचार। सपने खोटे हो रहे हैं, देखिए भ्राता विचार। दिल मेरा लगता नहीं है, मेरा लगता नहीं है, बेकली दिल को अपार। ये तो सपने की बात है, कोई ऐसी बात नहीं। और एक बात है भैया। हाँ, क्या बात है? कि काग खग उल्लू वे पक्षी बोलते हैं बेशुमार। क्या बात है? हाँ भैया, बड़ा अफसोस की बात है कि मेरे दिल को इस बात का गम हो रहा है कि न जाने हमारी अवधपुरी में क्या हालत है। काग खग उल्लू वे पक्षी बोलते हैं बेशुमार, अवध में देते दिखाई। अवध में देते दिखाई, बोलते कुत्ते शयार। भैया घबराने की कोई बात नहीं, सपने की बात है। और भैया एक बात का तो मुझे बहुत ही गम है। वो क्या गम है भैया? कि पिता को देखा है जमीन पर, अवध में हा पुकार। न जाने भैया पिताजी की क्या हालत है, कोई पता नहीं। पिता को देखा है जमीन पर, अवध में हा पुकार।
राम लक्ष्मण और मात सीता। राम लक्ष्मण और मात सीता बन गए मुनि भेषधार। भैया ऐसे मत कहिए, इसकी बात सुनकर के मेरे कलेजे में उछाल होते हैं। हे भैया शत्रुघ्न, कहिए भ्राता। मैं इस सपने के मतलब को समझ नहीं पा रहा भैया। न जाने इसका क्या मतलब है कि जो इतना भयानक सपना मैंने रात देखा है भैया। आखिर बात क्या है? भैया सपने में राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी राजा हो जाता है। ये सपने की बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन भैया हमें अभी तक कोई खबर भी नहीं मिली है। जिस दिन से हम अपनी अयोध्यापुरी से आए हैं, हमें कोई पता नहीं है कि हमारी अयोध्या में, हमारे कुल खानदान में क्या हालत है, क्या खबर है, कोई पता नहीं। खैर भैया ठीक है। भैया धामन, हाँ कहिए गुरुदेव। जाओ के कई देश के लिए और भरतलाल जी को ये परवाना पहुंचाओ कि आपके गुरुजी ने आपको याद किया है। बहुत अच्छा, जैसे आपकी आज्ञा हो मैं जाता हूँ। हे मंत्री प्रणाम। खुश रहो। कहो तुम्हारा कैसे आना हुआ? भरतलाल जी, आपको गुरु वशिष्ठ ने याद किया है, आप जल्दी से जल्दी चलिए। क्या कहा? गुरुदेव ने हमको याद किया है? जी चलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बहुत अच्छा, चलिए। माताजी प्रणाम। खुश रहो मेरे लाल। हे माताजी, बेटा ये मुझे सूना सूना सा कैसे नजर आ रहा है? ठीक है बेटा, इसके हाल को मैं फिर बताऊंगी, लेकिन आप अपने ननहाल की कुशलता सुनाइए। वहाँ तो सब कुशल से है, लेकिन माताजी मुझे यहाँ की कुशलता बताओ कि ना तो मुझे भैया लक्ष्मण दिखाई देते हैं, ना भैया राम दिखाई देते हैं, और ना माता जानकी दिखाई देती है। आखिर वो कहाँ है? ये सब सूना सूना नजर आ रहा है। क्या बात है माताजी? बेटा भरत, और तो सब तरह यहाँ से कुशल पूर्वक हैं, लेकिन एक बात बहुत बुरी गुजर चुकी है। वो क्या है माताजी? तुम्हारे पिताजी स्वर्गवास हो गए। क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हाँ जी। हाय पिताजी! माताजी मुझे पिताजी के मरने का सबब बताओ कि आखिर बात क्या थी जो मेरे पिताजी जिस गम में गुजरे हैं, वो मुझे बताओ माँ। बेटा भरत, मेरे उन पर पिछले 2 वरदान थे, वो मैंने मांग लिए और उन वचनों के कारण ही उनका स्वर्गवास हुआ है। लेकिन माताजी तुमने उन 2 वरदानों में क्या क्या मांगा है? बेटा वो मुझे बताओ। बतलाती हूँ, सुनिए। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर लिया है। क्या क्या है? बेटा पहले वचन में मैंने तुम्हारे लिए राज, और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम के साथ में लक्ष्मण और श्री जानकी जी भी चली गई। हे दुष्ट, तूने अच्छा नहीं किया। जिस वक्त तूने वर मांगे थे, तेरी इस जुबान में कीड़े नहीं पड़े थे, तेरे कोई पीड़ा नहीं हुई थी। तू क्यों नहीं मरी थी? तू क्यों नहीं मरी थी? तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। हाय पिताजी! बेटा घबराइए मत भरत, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर लिया है। और मात तूने कर दी नारी चाड़ा। हाय पिताजी! मात तूने कर दी नारी चाड़ा, जो बल को भेज दिए भगवान। मात तूने कर दी नारी चाड़ा। पिताजी बेटा घबराओ मत।
जो अरे जो बल को भेज दिए रघुराई, मात सिया नजर नहीं आई। पिताजी नहीं बेटा, घबराओ मत मेरे लाल। जो विधाता ने लिखा है वो बच्चा होकर के रहता है। मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा ही कर दिया है। मात सिया नजर नहीं आई, लक्ष्मण के पते ना निशान, मात तूने कर दिया रे चाड़ा। ये बात तुमने अच्छा नहीं किया माँ। बेटा भरतलाल, घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया आनी जानी है, उनको तो मरना था। तुम इतने क्यों घबराते हो? और मात तूने मुझको और दे दी फांसी, अरे जो बल को भेज दिए अविनाशी, मेरी मैया अरे जो बल को भेज दिए अविनाशी, खड़े ये रोते पुरवासी। बेटा घबराओ मत भरतलाल, तुम तो बहुत घबराते हो। खड़े ये रोते पुरवासी, मेरे निकले जाते प्राण, बात तूने कर दिया रे चाड़ा। हाय पिताजी, हाय पिताजी। और बात तू ऐसी बनी निर्मोही, और पिताजी की जान लखी ना कोई, मेरी मैया अरे पिताजी की जान लखी ना कोई, हमारा अबद में नारी कोई। बेटा ऐसा होना है तब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जो विधाता ने लिखा है वो बच्चा होगा, जरूर होगा। हमारा अबद में ना कोई, ये अबद बनी शमशान, बात तूने कर दिया रे चाड़ा। और मात अब मैं भी बल को जाऊं, और यहाँ मैं खाना तक ना खाऊं। ए जो अरे मैं तो खाना तक ना खाऊं, मात तेरे चरणों सिरनाऊं। बेटा ऐसी बात मत कहो मेरे लाल, इन बातों से कुछ नहीं होता। बात मैं चरणों सिरनाऊं, मैं तजूंगा अपने प्राण, मात तूने कर दिया रे चाड़ा। और मैंने तो बेटा भला किया, और क्या मुझे बुराई देता है? बुराई नहीं, तुमने वो काम किया है माता जी जो किसी ने आज तक नहीं किया, नहीं कर सकता। जो मुझे बुराई देता है, मतलब के ये सब भाई है। बेटा कौन किसी का होता है? और हाथ जोड़ के कहती हूँ, और मत ना अब घबराओ
घबराओ तुम, और राजपाट मैंने किया और बैठे मौज उड़ाओ तुम। बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर लिया है, घबराने की इसमें क्या बात है। और मेरी सहायता ये दासी ने बहुत की है। कि कई माता तूने ये दिल में, कि कई माता तूने ये दिल में कैसी बात विचारी है, दुनिया देती गारी है। कई माता तूने ये दिल में कैसी बात विचारी है, दुनिया देती गारी है। बेटा मैंने तो अच्छा ही किया है, ऐसे मत कहो। तुमने बहुत बुरा किया है माता जी, बहुत बुरा किया है। ओए भोले भाले पिता हमारे जो त्रिया पे विश्वास किया, भोले भाले पिता हमारे, भोले भाले पिता हमारे त्रिया पे विश्वास किया, अपने ही हित के कारण मसूरपुर के माँ पास किया। तूने कुल का सत्यानाश किया, तू मात्र ही हत्यारी है, दुनिया देती गारी है। नहीं बेटा ऐसे मत कहो, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मेरी लाल तुम्हारे लिए राज ही किया है। रघुवंशी था वंश हमारा, तूने उसे उजाड़ दिया, रघुवंशी था वंश हमारा। ओए रघुवंशी था वंश हमारा, तूने उसे उजाड़ दिया, स्वर्गवंशी था वंश हमारा, माँ तूने उसे उखाड़ दिया। तूने पाप का झंडा गाड़ दिया, तू मात्र ही कलहारी है, दुनिया देती गारी है। कई माता तूने ये दिल में कैसी बात विचारी है, दुनिया देती गारी है। ठीक है बेटा मैंने तो अच्छा किया था, लेकिन तेरे लिए बुरा लग रहा है। बेटा मेरी बात सुनिए भरतलाल। आखिर माता जी आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए रोने से कुछ नहीं होता, और सुनिए मेरी बात। क्यों रोबे मेरे लाल बहुते रो, छोड़ो धन माल क्यों रो। क्यों रोबे मेरे लाल बहुते रो, छोड़ो धन माल। और बेटा सुनिए। हाँ माता। नाहक में क्यों घबराओ निदरत, बेटे मादी उड़ाओ बेटा।
धनमाल। और बेटा सुनिए क्या है? अब मान कही तू मेरी अकल है, रान हुई क्या तेरी बेटा। अब मान कही तू मेरी अकल है, रान हुई क्या तेरी अखियां रो रो है गई लाल, बहुत तेरो छोड़ो धनमाल। जाची ने ये मत उपायो राजा बना आज बैठायो दासी। दासी ने मत उपायो राजा बना आज बैठायो, तेरे दिए भाग कमाल, गो तेरो छोड़ो धनमाल। बेटा सुनिए सकुन सुनाओ बेटा, मौत बुरी बताओ बेटा। तुमने काम भी ऐसा ही किया है माता जी। क्यों ऐसे सकुन सुनाओ बेटा, मौत बुरी बताओ। नई नई कथन करे हर पाल, बहुत रो छोड़ो धनमाल। घबराने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा है। क्यों? हे माता जी, हाँ कहिए। तुमने ये भी सोचा था कभी कि वो वन को जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे? तुमने अपना ऐश आराम देखा और मेरा, लेकिन उनके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा। माता जी, वह सुकुमारी सीता माता ओ वन में क्यों कर रहती होगी। वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे वर्षाया कड़ी धूप अपने सिर पर सहती होगी। दिन में तपती वालू में चल और अत्यंत विकल होती होगी। अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम बड़े भाई, सौमित्र सरी का भ्राता हो। घर में ऐसा ही भ्राता हो, घर में कुंवरी सी दासी हो और केकई जैसी माता हो।
ऊपर ये वज्र गिरा और छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नर जीवन मुझ निर्भागी ने। हाय पल्लो री पल्लो, अरे मैंने सुनिए मेरे भरत लाल आए गए कहीं है, चल के देखूं मेरे भरत लाल आज मेरे कुब्बे सोने में मर्दंगे रानी जी ने कही आज ऐसा हो सके कि मेरा कुब्ब सोने में मर जाए। मेरो भरत लाल राज करेगो, मेरो भरत लाल राज करेगो, अरे राम धुआं करो बन में मरे दो, मेरो भरत लाल राज करेगो। मेरो भरत लाल राज करेगो, मेरो कुब सोने में मरेगो, मेरो भरत लाल राज करेगो। हाय पल्लो री पल्लो, मैंने बड़े दिन से देखे ना चल रही हूँ। अरे बेटा भरत लाल कहा दिए। हाँ तासी प्रणाम। खुश रहो बेटा, बने रहो, जीते रहो, भगवान जी तुम्हें बना रखे। कहो हमारे लायक कोई काम है? अरे बेटा काम का मैंने तो तुम बेटा बड़े छोटे छोटे से पारे बेटा वो अपनी संसार की कुशलता सुना दे। वहाँ तो सब कुछ ठीक है, वहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है। तो बेटा मैंने यहाँ तुम्हारो सब कछु काम संभाल रखो है, मेरे लाल तो को राज कर दियो है बेटा। तुमने संभाल रखा है मेरे लिए काम? बेटा राज कर दियो। अच्छा तुमने ही कराया है ये सब काम? हम बेटा अब तू एक काम कर बेटा, मेरे को सोनिए में मरवा दियो क्योंकि मैं बड़ी आशा में ही मेरे लाल। अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं, तुम्हारा ये काम हम पूरा जरूर करेंगे, ये शिकायत खत्म जरूर करेंगे। हे भैया शत्रुघ्न। कहिए भैया। देखो यही वो दुष्टनी है कि जिसने हमारे रघुवंश खानदान को बर्बाद किया है। इसी की करतूत है भाई राम लक्ष्मण और सीता जो वन को गए हैं, और ये इसी की वजह है जो हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। ये इसी की चाल है, इसी ने हमारी माता जी को ये इशारा किया है कि तुम ऐसा काम करो, तुम्हारे जो वरदान है तुम उसमें कुछ मांगो और इन्हें यहाँ से भगाओ और भरत के लिए राज दो। ये वो दुष्टनी है। और भैया शत्रुघ्न, इसकी एक शर्त अभी बकाया है। वो क्या है भैया? और उसी शर्त के ऊपर इसने हमारे खानदान को बर्बाद किया है। लेकिन छोटी बुद्धि सिर्फ हमारी माता जी की है, जो उन्होंने सोचा नहीं। भैया इनकी ये शर्त है कि इनका जो पीछे इनकी कमर में कुब है, यानी ये कुबड़ी है, इनका ये कुब सोने में मर दिया जाए, ये इनकी फरमाइश है। तो मेरा कहना है भैया, इनकी इच्छा को पूर्ण किया जाए, इनका कुब ऐसा सोने में मर दो ताकि फिर जीवन में दोबारा इन्हें कोई जरूरत नहीं पड़े। बहुत अच्छा भैया, जैसी आपकी आज्ञा। मैं इसका कुब ऐसा सोने में मरूंगा कि ये सारी उम्र याद रखेगी। ले ये ले। अरे मान नहीं रे, अरे भगवान मेरो तो अरे धटो दियो पल्लो रे पल्लो रे मेरे भगवान।
मैं तो मर गई। भगवान से अगर कुछ तू चाहती तो भगवान तुझे ठीक करते। तूने तो भगवान का पहले ही पत्ता काट दिया यहाँ से ना। अरे लियो मैं तो जा रही हूँ, मेरा अच्छा कुब मर दिया। हे माता जी, कहिए बेटा। तुमने कुछ नहीं सोचा, तुमने तो सिर्फ मेरे लिए सोचा। हाँ बेटा, माँ बाप तो संतान के लिए सोचती है। लेकिन तुमने इतना पाप कमाया है संसार में, जीवन में। ये जो संसार है इसमें मनुष्य का जीवन एक अच्छे कर्म के लिए होता है, और तुमने हर वक्त बुरे कर्म करने की सोची। ये तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं बेटा, माँ के लिए संतान बहुत ज्यादा प्यारी होती है। संतान से अधिक और कोई चीज प्यारी नहीं होती। क्या वो तुम्हारी संतान नहीं थी जो तुमने बनों को भेजी है? नहीं बेटा, कोख से पैदा तो मेरे तुम थे। ठीक है, लेकिन तुम्हारा फर्ज था कि उनको भी अपनी औलाद समझ के यहीं रखती तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें उसका अंजाम बहुत बुरा मिलेगा किसी दिन। ओ दुष्ट पापनी के कई माता, तू मरी नहीं कलहारी। भाई बन को भेज दिए तूने, जुल्म करे बड़े भारी। दुष्ट पापनियों के कई माता, मरी नहीं कलहारी। भाई बन को भेज दिए तूने, जुल्म करे बड़े भारी। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो मेरे लाल। ऐसे ही कहूँगा, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओ मेरे पिता से वर जो मांगे, जीव तेरी ना टूटी। जाते देखे राम लखन, जब आंख तेरी ना फूटी। और मेरे पिता से वर जो मांगे, जीव तेरी ना टूटी। जाते देखे राम लखन, माँ आंख तेरी ना फूटी। ऐसे बचन कहे मेरी माता, बिल्कुल दया बिसारी। भाई बन को भेज दिए तूने, जुल्म करे बड़े भारी। बेटा, तुम मुझे बुरी क्यों बता रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है। ऐसा ही कहूँगा। किया था मेरे पिता ने, किया तेरा विश्वास। मुझको राजा बना बिठाया, मैं चरणों का दास। कोई बुरा किया था मेरे पिता ने, किया तेरा विश्वास। मुझको राजा बना बिठाया, मैं चरणों का दास। ओए ऐसी कुमत कमाई री माता, बन बैठी हत्यारी। भाई बन को भेज दिए तूने, जुल्म करे बड़े भारी। बेटा, तुम कहते हो मेरे दिल में धक्का सा लगता है मेरे लाल। भाई का पता लगाऊं री मैया, जहाँ मिले मुझे बन में। ठोकर मारूंगा राजपाट में, भस्म रमाऊंगा तल में। ओ भाई का पता लगाऊं री मैया,
जहाँ मिले मुझे वन में, होकर मारूंगा राजपाट में, भस्म रमाऊं तन में। और राम से मिलने जाऊं री मैया, ले जाऊं नगरी सारी, भाई बन को भेज दिए तूने, जुल्म करे बड़ भारी। नहीं बेटा, मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरी लाल, ऐसा मत कहो। उस अपनी काशी के सहारे रहना जिसका सोने का कुंभ है। ओ ऐसे कुकरम कर मेरी मैया, क्या आई तेरे मन में, सही मान ली जो मेरी माँ, अब काग बसे महलन में। नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोचते हो मेरी लाल? ओए ऐसे कुकरम कर मेरी मैया, क्या आई तेरे मन में, सही मान ली जो मेरी माँ, अब काग बसे महलन में। और बुरा करा था तू मेरी मैया, जो तू पापन दुराचारी, भाई बन को भेज दिए तूने, जुल्म करे बड़ भारी। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो मेरी लाल। हे भैया शत्रुघ्न, हाँ कहिए भ्राता जी। चलो अब हम गुरुदेव के पास चलते हैं। बहुत अच्छा, चलिए। चलिए। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान रहो, गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान रहो। गुरुदेव, हमको तो बहुत अफसोस है, अब क्या करें? बेटा भरत, कहो। सोच करने योग्य बात नहीं, क्योंकि आपके जो पिताजी थे वो सोचने योग्य नहीं थे, क्योंकि सोचना उस नर का होता है कि जो कि अपनी नीतियों को भूल जाए, अपनी प्रजा को न देखे। उस राजा का सोच किया जाता है। तुम्हारे पिताजी सब नीतियों से पूर्ण थे, अपनी प्रजा को अपने बच्चों की समान देखते थे, सब गुणों से संपन्न थे। और जैसे कि उस वैश्य का यानी बनिए का उसका सोच किया जाता है कि जो धनवान होकर भी बड़ों का आदर सम्मान न करे और अपनी माया में लौलीन रहे, ऐसे धनवान का सोच किया जाता है। आपके पिताजी सोचने योग्य नहीं थे, और जो कि ब्राह्मण होते हैं वो सोचने योग्य होते हैं, जो कि अपने ग्रंथ पूजा पाठ को नहीं देखते, बल्कि हमेशा दूसरों का धन हरण करने में लगे रहते हैं। वो सोचने योग्य होते हैं। और वो शिष्य सोचने योग्य होता है जो कि अपने गुरु का आदर सत्कार ना कर सके और दूसरों का अपमान करे, उस शिष्य का सोच किया जाता है। आपके पिताजी सोचने योग्य नहीं थे बेटे। लेकिन गुरुदेव, सोच मुझे इस बात का ज्यादा है कि जिस वक्त पिताजी को कोई परेशानी थी और वो खत्म होने के लिए जा रहे थे, कि उनसे हमारी तो बात नहीं हो सकी। न जाने वो हमारे लिए क्या सोच रहे थे और न जाने क्या कहना चाहते थे। मुझे इस बात का सोच है कि मुझे कोई पता नहीं लगा कि दम निकलते वक्त हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या कहा और क्या न कहा। नहीं बेटे, ये सब ईश्वर की मेहरबानी होती है। विधाता की गति को जाना नहीं जाता है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही कर्म मिलता है। इसलिए एक काम कीजिए, पहले अपने पिताजी की त्रांजलि दीजिए। बहुत अच्छा गुरुदेव, जाओ। मैं अपने पिताजी की त्रांजलि देने के लिए जाता हूँ। चलो भैया शत्रुघ्न, चलिए भैया।
गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान रहो। हाँ गुरुदेव बेटा भरत, कहो गुरुदेव। आपके पिताजी का कहने अनुसार और मेरी आज्ञा अनुसार आप इस राज को संभालें। देव मैं राज को संभालूं? मैं नहीं कर सकता ऐसा, मुझे राज नहीं करना है। मैं तो अगर राज करूंगा तो बनों का राज करूंगा। मैं भगवान राम को वापस लाऊंगा। हाँ बेटा भरत, आप उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं तो बहुत ही खुशी है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन गुरुदेव मेरी भी तमन्ना यही है कि मैं भगवान राम को वापस लाकर अयोध्या का राज कराऊं और मैं उनकी जगह वहां बनों का राज करूं। बहुत अच्छा बेटे, जब ऐसे भाव हैं तो तुम्हारे वंश का ऊंचा नाम क्यों ना उठेगा। लेकिन गुरुदेव और कोई बात हो तो हमें बता दो, क्योंकि हम बच्चे हम कुछ नहीं जानते। नहीं बेटे, कोई बात नहीं। गुरुदेव हम बनों को तो जा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम माता कौशल्या के पास चलते हैं। बहुत अच्छा बेटे। अच्छा गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो। चलो भैया शत्रुघ्न चलते हैं। चलिए भ्राता जी। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। कौन बेटा भरत, हाँ माता जी। यहाँ आप क्या लेने के लिए आए हो? नहीं माता जी, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तुम कहाँ थी? तुमने कुछ नहीं देखा? बेटे भरत सुनो, अब करो चैन से राज बेटा भरत, रामचंद्री तुपन को पठाई दिए, तेरे मन की मुरादें सो पूरी हुई, तेरी माता ने ये गुल खिलाई दिए। नहीं माता जी, मैं नहीं चाहता ऐसी मुरादें मुझे मिले। माता जी तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, और इस शरारत का कोई पता ही नहीं। यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें भरत की सजाई। तो रामचंद्र को वापसी अब आना नहीं, और लक्ष्मण को हिस्सा बटाना नहीं। एक मैं हूँ तो मेरा ठिकाना नहीं, मौत ने आके डेरे लगाई। को भेज वन में करूं राज में, राम को भेज वन में करूं राज में। मेरे दिल को तो ये मुद्दा ही नहीं, माता तेरी कसम, तेरे सर की कसम। ओ माता तेरी कसम, तेरे सर की कसम, सिवाय ईश्वर के कोई गवाही नहीं।
कांटा अटका रहा, अब क्यों खामोश हो के और ठिठका रहा, मेरे सीने पे खंजर चलाई दिए। राम को भेज वन में। माता जी, कहो बेटी। मैंने नहीं सोचा था ऐसा। जो आप कह रही हैं ये मेरी तमन्ना नहीं थी। राम मौजूद होते अगर इस जगह तो मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं। माता सर है मेरा और खंजर तेरा, लेनी इसमें किसी की सलाह नहीं बेटे। हे गुरुदेव, कहिए। अब हम अयोध्या नगरी से बाहर आ गए हैं। अब मैं भगवान राम को विनती करता हुआ चलूंगा और मेरे साथ तुम हो। बहुत अच्छा बेटे भरत। हे प्रभु, मैं तुम्हें पाने के लिए आ रहा हूँ। भगवान, मेरी इच्छा को पूर्ण करना। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुने तो जानू, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मेरा। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे, मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे, तूने बनाए चांद सितारे। ओ मेरी बुझती ज्योति जगा दे, मेरी टूटी आस बधा दे, आया मैं तेरे धाम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। मजबूरी तेरे दर पे ले आई, मजबूरी तेरे दर पे ले आई। आशा की मैंने ज्योति जलाई, ओ आशा की मैंने ज्योति जगाई। ओ मेरी टूटी आस बंधा दे, मेरी बुझती ज्योति जगा दे, आया मैं तेरे धाम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरे
तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। हे भगवान, मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे। हे भैया प्रवासियों, कहिए। मेरी तो तमन्ना है ही है प्रभु से मिलने की, लेकिन तुम सबकी भी तो है ना। हाँ, हमारी भी तमन्ना है। आपके सहारे से हम भी मिल लेंगे। मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे, तूने बनाए चांद सितारे, तूने बनाए चांद सितारे। ओ मेरी बुझती जोत जगा दे, मेरी टूटी आस बधा दे, आया मैं तेरे धाम, राज नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। हे भैया शत्रुहल, हाँ, कहिए भ्राता जी। पता नहीं कि कितनी दूर मंजिल है, न जाने कहाँ भगवान मिलेंगे। भैया घबराओ नहीं, भगवान से आस लगाओ, वो जरूर मिलेंगे भैया, जरूर मिलेंगे। भैया सुनिए। कहो भैया, तुम भी कुछ कहना चाहते हो? वीरे मेरे बन को सिनारे, और भैया मेरे बन को सिनारे, फोड़ चले जी चाची जी। छोड़िए तीनों माई ए जियो, अरे तड़पत छोड़िए तीनों माई, और ये कैसी गर्द आई। हाँ भैया ठीक कहते हो, गर्दिश आ रही है। ये कैसी गर्द आई, ओछी मेरी रेता की दादाजी। भरम मिटाओ मेरे भ्राता, आज मेरे दिल
का ये भरम मिटाओ और जहर कोई मुझको दिलाओ। जहर कोई मुझको लाओ, मारे मरिया समझी भैया। और सीता लक्ष्मण उनके संग में कहाँ डोले मारे मारे वन में। मेरी भैया कहाँ डोले मारे मारे वन में और लगी है मेरे अग्नि बदन में। लगी मेरे अग्नि बदन में, फूट गई जीतन। हाय राम, तुम कहाँ हो? हे गुरुदेव, कहिए। हमको तो कुछ नजर नहीं आता है, काफी दूर आ गए हैं। गुरुदेव, हम तो थक चुके, क्या करें? नहीं बेटा भरत, कभी धैर्य को छोड़ना नहीं चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं होता है कि धैर्य को छोड़ दे। आप चलिए, मालूम होता है कि भगवान इसी रास्ते को गए हैं। इसी रास्ते को गए हैं तो गुरुदेव, हम भी इसी रास्ते को चलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। बहुत अच्छा बेटे भरत, चलो। हे गुरुदेव, कहिए। प्रभु की कुछ विनती तो करें, न जाने वो हमारी आवाज को सुने तो हम पे दया करेंगे। क्यों नहीं बेटे भरत, संकट में हमेशा ईश्वर साथ देते हैं। बहुत अच्छा। मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले, मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले। मुझे साथ ले लो, मुझे साथ ले लो, लगा लो गले। मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले, मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले। पता मुझको होती ननन हाल जाता, पता मुझको होती ननन हाल जाता। पता होने पर तो मैं फौरन ही आता। तुम्हारी मेरे मन में, तुम्हारी मेरे मन में ज्योति जले। मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले, मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले। मुझे साथ ले लो, मुझे साथ ले लो, लगा लो गले। मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले।
पिता भी स्वर्ग को चले मुझसे पीछे, पिता भी स्वर्ग को चले मुझसे पीछे, है तुम बिन अंधेरा न अब मुझको दिखे, है तुम बिन अंधेरा न कुछ मुझको दिखे, ये बिपता मेरे सर से, ये बिपता मेरे सर से कैसे टले, मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले, मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले, मुझे साथ ले लो, मुझे साथ ले लो, लगा लो गले, मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले, मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले। माता कहे मट्टी ख्वार हमारी, माता कहे मट्टी ख्वार हमारी, प्रभु की है लीला जग से न्यारी, ओ प्रभु की है लीला जग से ही न्यारी, हम इससे तो मर जाती, हम इससे तो मर जाती, अब पेश न चले, मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले, मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले, मुझे साथ ले लो, मुझे साथ ले लो, लगा लो गले, मुझे साथ ले लो, कहाँ को चले। तुम्हें ढूंढने को आया हूँ बल में, तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ मैं बल में, मिलने की आशा लगी प्रभु मन में, मिलने की आशा लगी मेरे मन में, मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले, मुझे छोड़कर राम कहाँ को चले, मुझे साथ ले लो, मुझे साथ ले लो, लगा लो गले, मुझे राम देखो लगा लो गले, मुझे साथ ले लो, लगा लो गले। हे गुरुदेव, कहिए बेटा भरत। काफी दूर आ चुके हैं और हमको सामने न जाने ये जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े हुए हैं, ये क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। सुनो बेटा भरत, कहो। ये सामने सिंहवेरपुर शहर है। यहाँ के राजा निखाद राज हैं।
आप चलिए, उन्हीं के पास वो भगवान राम का पता अवश्य ही बताएंगे। बहुत अच्छा प्रभु, चलो चलते हैं। हे प्रभु, तुम्हारी गति जानी नहीं जाती। भगवान, न जाने तुम क्या हो और क्या कर देते हो। हे राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। बंधन तोड़ चुका हूँ, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुका हूँ। आस का बंधन तोड़ चुका हूँ, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुका हूँ। भाग मेरे में क्या कुछ लिखा, भाग मेरे में क्या कुछ लिखा, तू जाने तेरा काम। जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। तेरे दरस की धूल जो पावे, वो पत्थर हीरा बन जावे। तेरे दरस की धूल जो पावे, वो पत्थर हीरा बन जावे। नाथ मैं तुमसे क्या कुछ मांगू, नाथ मैं तुमसे क्या कुछ मांगू, तू जाने तेरा काम। जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। ए मंत्रीवर, कहिए महाराज। देखिए हर चीज मौजूद है, हर चीज पर नजर है। कसर है तो बस एक गाने वाली की कसर है। किसी गाने वाली को बुलाया जाए और हमारी तबीयत को खुश करवाया जाए। बहुत अच्छा, अभी बुलाता हूँ। ऐ गाने वाली, कहिए साहब, क्या बात है? हमारे पास आओ और कोई रंगारंग प्रोग्राम सुनाओ, जिससे कि हमारे महाराज की तबीयत खुश हो जाए। अच्छा,
यानी कि तुम्हारे महाराज की तबीयत खुश होनी है, जरूर करेंगे। अरे हमारा तो काम ही तबीयत खुश करना है, ऐसी क्या बात है। तुम्हारे महाराज की भी करेंगे और तुम्हारे सभी आदमियों की तबीयत खुश करेंगे। ऐसा राग होना चाहिए गाने वाली कि कैसा? राग उड़े वो रंग उड़े, हाँ। आकाश भी जिससे हिल जाए, हम्म। दीवारें मुख से बोल उठे, मुर्दों की बत्ती सी खुल जाए। और ये जो पीने की आदत, वाह वाह, शराब लाओ पहले। बहुत अच्छा मंत्री ये और शराब जो लाओ। पीने की आदत हाय आम हो गई, ये जो पीने की आदत आम हो गई। तौबा तौबा है, तौबा तौबा शराब बदनाम हो गई। तौबा तौबा शराब बदनाम हो गई। गाने वाली बहुत अच्छी है सरकार। बहुत मंत्री और लाइए, लाओ। गाने वाली तेरे तबीयत को खुश कर दिया। और लाइए। ओए ये जो पीने की आदत है, पीने की आदत आय है, पीने की आदत राजा जाम हो गई। ये जो पीने की आदत आम हो गई। ओए तौबा तौबा शराब बदनाम हो गई। यही बात है। तौबा शराब बदनाम हो गई। मंत्री गाने वाली बहुत अच्छी है। अच्छी महाराज। ओए हमसे सीखे, ओए पीने का तरीका कोई हमसे सीखे। सुना? ओए जीने का तरीका कोई हमसे सीखे। हाय 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 हाय, पीने का तरीका कोई हमसे सीखे। ओए जीने का तरीका कोई हमसे सीखे। आँखों में गुलाबी डोरे जोड़ते चलो, उड़ती हुई जुल्फों को बहोरते चलो। शराब है शराब कोई पानी तो नहीं, शराब है शराब कोई पानी तो नहीं। ये दुनिया झूठी दौलत की दीवानी हो गई। ओए तौबा तौबा शराब बदनाम हो गई। ओए तौबा तौबा शराब बदनाम हो गई। मंत्री महाराज तुम्हें नशा हो गया? नशा भरपूर है इस समय। बोल भरतलाल महाराज की जय। मंत्री कहिए महाराज। एक ही आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज मुझे तो नहीं आ रही। अच्छा आपके सुनिए। बोलो भरतलाल महाराज की जय। देखिए आवाज न मालूम कहाँ से आ रही है, जल्दी जा करके देखो। महाराज कोई 2 रुपए का भर्त मांग रहा है। अरे भर्त नहीं है, जा करके देखो। मुझे जाना पड़ेगा। बहुत जरूरी जाना है। मैंने समझा महाराज मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ जाइए। अभी जा रहा हूँ। जाओ। और सभी चक्कर में रहते हैं, सभी चक्कर में रहते हैं। ये भी चक्कर में रहते हैं, वो भी चक्कर में रहते हैं, ये भी चक्कर में रहते हैं, सभी चक्कर में रहते हैं। कोई
चक्कर में, कोई जारी के चक्कर में, कोई जुए के चक्कर में, कोई सट्टे के चक्कर में, सभी चक्कर में रहते हैं। कोई नौकरी के चक्कर में, कोई पढ़ने के चक्कर में, कोई लिखने के चक्कर में, कोई दफ्तर के चक्कर में, सभी चक्कर में रहते हैं। कोई आंधी के चक्कर में, कोई लंगड़ी के चक्कर में, कोई कांडी के चक्कर में, कोई लूली के चक्कर में, कोई छोटी के चक्कर में, कोई मोटी के चक्कर में, सभी चक्कर में रहते हैं। मंत्री, ये तेरे क्या चक्कर डाल रखा है? अभी तेरा चक्कर ही खत्म नहीं हुआ। सरकार, मुझे नशा हो गया है। अरे जाकर के मालूम करो कि आवाज कहाँ से आ रही है, देखिए जाकर के। सरकार, मैं चला गया। लो जा रहा हूँ। जाओ। राम राम जी। राम राम। तुम कौन हो? हमारा नाम भरत है। कहाँ जा रहे हो? हम भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, राम के पास जा रहे हो। ठीक है, तो चलना चाहिए महाराज के पास। महाराज प्रणाम। खुश रहो मंत्री। और मैं पता लगा करके आया हूँ। क्या संदेशा लेकर के आए हो? महाराज, एक भरत नाम के हैं, वो राम के पास को जा रहे हैं, न जाने क्या कारण है। क्या मतलब? भरतलाल और राम के पास में जा रहे हैं? हाँ, अपनी सेना लेकर के साथ में वो राम के पास जा रहे हैं, न जाने क्या बात है। हाँ ठीक है, मुझे मालूम होता है कि भरत जो है राम का छोटा भाई है, और मालूम होता है कि वो उससे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं भगवान रामचंद्र जी से। इसका चल करके रास्ता रोको। बहुत अच्छा महाराज, जितनी कश्तियां हैं सबको डुबो दूंगा, जिससे कि वो पार ना हो सके। भगवान राम से युद्ध कैसे कर सकता है? तब तक हम इस नौका से पार नहीं करेंगे, इसलिए इन कश्तियों को डुबो देते हैं और चलो उनका रास्ता रोकने के लिए चलते हैं। चलिए। अच्छी बदतमीज, जब कहीं को चलता हूँ सुगंध साहब, जब भी तू छींक देता है। नहीं महाराज, मैं छींकता नहीं, ये ऑल इंडिया रेडियो है, ये खबर देता है मुझे। क्या मतलब खबर? जी। कैसी खबर है? सुनिए। सुनाइए। आप पहले किसी फल का नाम लो। फल? फल का नाम लेता हूँ कद्दू। ये तोड़ देगा तुम्हारा मद्दू। क्या बकवास लगा रहा है मंत्री? बकवास नहीं महाराज, भरत की सेना आपको इसी प्रकार की तोड़ देगी जैसे कि कद्दू को तोड़ दिया। आप किसी अनाज का नाम लो। चना। यही तो करता है मना। बदतमीज। जी नहीं। हर समय मना कैसे मना करता है? सुनिए महाराज, जैसे कि एक भरबूजा चने के दाने को भून देता है, इसी तरीके से भरत की सेना आपको भी भून डालेगी। हमको भी भून डालेगी? जी। किसी फूल का नाम लो। फूल का नाम लेता हूँ गुलाब। ये सही है। ये सही है? क्यों कि सही है? हाँ। महाराज, आप 3 प्रकार की भेंट सजाइए, जिसमें एक पुष्प होना चाहिए और एक तलवार होनी चाहिए और एक मीन होनी चाहिए। तो उससे क्या मालूम होगा? उससे ये मालूम होगा कि अगर भरतलाल युद्ध के लिए जा रहे होंगे तो तलवार पर हाथ बढ़ाएंगे, अगर वो मिलने के लिए जा रहे हैं तो पुष्प पर हाथ बढ़ाएंगे, और शिकार करने के लिए जा रहे हैं तो मीन को हाथ लगाएंगे। बहुत अच्छा मंत्री, बहुत होशियार है। हाँ, होशियार तो मैं पहले से हूँ महाराज। अच्छा तो चलिए सजाइए भाई।
हाँ तैयार है, ये लीजिए। चलिए। भरतलाल को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो भैया निखादराज। ये लो आपके लिए भेंट है। हाँ भैया निखादराज, मुझे तुम्हारी फूलों की भेंट स्वीकार है। बहुत अच्छे। भरतलाल महाराज की जय। हे भैया निखादराज, कहिए भरत जी। हमें भगवान राम से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे, हमें ये पता बताओ, हम कहाँ जाएं? बहुत अच्छा, चलिए हम भी तुम्हारे साथ में चलते हैं। हे भरतलाल जी। कहो भैया निखादराज। ये वह जगह है जहाँ की प्रभु भगवान ने यहाँ एक रात विश्राम किया था। बहुत अच्छा भैया निखादराज, मैं इस जगह को प्रणाम करता हूँ। ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, लेके तेरा नाम मेरे भगवान आए हैं रे द्वारे तेरे। ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे। तेरे द्वारे जो आता है कोई न खाली जाता है। ओ तेरे द्वारे जो आता है कोई न खाली जाता है। ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, लेके तेरा नाम मेरे भगवान आए हैं रे द्वारे तेरे। नैया मेरी पार लगा दो, पार करो श्री बनवारी। ओ नैया मेरी पार लगा दो, पार करो श्री बनवारी। ओ मालिक मेरे, ओ मालिक मेरे, लेके तेरा नाम मेरे भगवान आए हैं रे द्वारे तेरे। हे प्रभु, मैंने रात एक भयानक सपना देखा है।
श्री जानकी जी, कहो। आपने क्या सपना देखा है? स्वामी, मैंने ये सपना देखा है रात कि आपके भाई भरतलाल अपने साथ सेना लेकर और हमारी तरफ को चले आ रहे हैं। न जाने क्या बात है। श्री जानकी जी, ये क्या कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाई प्रभु मेरी बात सुनिए। भाई शीघ्र आज्ञा दो। भरतलाल को समझूंगा मैं। न्याय अन्याय से चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। एक तो जी जल ही रहा है ये के करतूतों से। क्या गम है राज के जाने का, कोई पूछो ये रज भूतों से। फिर भी इसको संतोष नहीं, ले सेना लड़ने आया है। असहाय समझ हमको वन में घेरने पकड़ने आया है। अब तक तो रोकते रहे प्रभु, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। अगर हूँ पुत्र सुमित्रा का, रग कुल का छत्री हूँ मैं। राम दुहाई पल भर में पृथ्वी पर इसे ला दूं। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, फिर भी मेरे बाणों से जिंदा नहीं जाने पाई। भैया लक्ष्मण, ये आपका क्रोध करना व्यर्थ है, क्योंकि अभी तो इन्होंने सपने ही देखा है। ना ही भरतलाल आए हैं, बल्कि भरतलाल मेरे लिए आपसे भी ज्यादा प्यारे हैं। वो कभी ऐसा सपने में नहीं कर सकते हैं। ये आपको धोखा है। बहुत अच्छा। हे गुरुदेव, कहिए। भगवान राम हमको कहाँ मिलेंगे? देखिए ये सामने चित्रकूट है, यहीं पर भरतलाल जी भगवान रामचंद्र जी रहते हैं। बहुत अच्छा, मैं प्रभु की शरण में जाऊंगा और मुझे प्रभु अपने गले जरूर लगाएंगे। बहुत अच्छा, चलिए। कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार। मर्जी है तेरी दाता, खुशी दे गम। मर्जी है तेरी दाता, खुशी दे गम। जैसे भी राखे वैसे रह लेंगे हम। ओ जैसे भी राखे वैसे रह लेंगे हम। चाहे डूबा बीच मझधार, चाहे इसे लगा दे पार, जो भी देना चाहे दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार। दोनों ही पसंद तेरी, धूप और छाँव भगवन। ओ दोनों ही पसंद तेरी, धूप और छाँव। कोई सी दिशा में ले चल जिंदगी की राह, कोई सी दिशा में ले चल जिंदगी की राह। ये है प्यार भरा संसार, मेरी आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार।
भरत के बोल, ये है मेरे राम के बोल, ये है मेरे भरत के बोल, ये है मेरे राम के बोल। ये है मेरे भरत के बोल। वो जो भी देना चाहे दे दे रे करतार, दुनिया के पालनहार। भैया कई भरतलाल जी अवध में सब कुशल पूर्वक से तो हैं। हाँ प्रभु, सब कुशल से है, लेकिन तुमने मुझे क्यों विसार दिया प्रभु? और कामद की कुशल के कई जाए, और छोड़ अवध को वीर यहाँ क्यों आए। हे प्रभु, हाँ कही भैया। सच बात तो यह है कि अवध की कुशलता अच्छी नहीं है। क्यों, ऐसी क्या बात है? क्या पूछोगे अवध की कुशल मेरे तुम भैया? ना रहा अवध में कोई तुम बिन धीर धरैया। भैया ऐसी क्या बात है? मेरे भ्रात और मात सब हो बैठी है रात। क्या कहा भैया? तुमरे बिछड़त ही मेरे भैया, तुमरे बिछड़त ही पिताजी ने तज दिए अपने प्राण। पिताजी हे भगवान, तुमने मुझे क्यों विसार दिया है? या भरतलाल जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप अवध की कुशलता सुनाइए। आप कुशल पूर्वक तो हैं। और कहो अवध की कुशल ये के कहीं जाए, अरे छोड़ अवध को वीर यहाँ क्यों आए।
हे प्रभु, तुम्हारे आने के बाद अयोध्या अनाथ हो चुकी है। क्या कहूँ अवध की कुशले और मेरे तुम भैया, ना रहा भद में कोई तुम बिन धीर धरैया। तो भैया ऐसी क्या बात है? मेरे भ्रात और मात सब हो बैठी है रात। क्या कहा भैया? तुमरे बिछड़त ही पिताजी ने तज दिए अपने प्राण। हाय पिताजी! हाँ भैया, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर यहाँ नहीं रह सकता। आप अवध को वापस चलिए। अरे मेरी ले जा चरण खड़ा के भैया लौट अवध घर जा। लौट अवध घर जा के भैया लौट अवध घर जा। मेरी ले जा चरण खड़ाओ भैया लौट अवध घर जा। भरत तुम साधु जाना रे। ओ सुनो भरत तुम साधु जाना रे। तुम जानत सब मार्ग जाना रे। सुनो भरत तुम साधु जाना, तुम जानो मार्ग सब जाना। मात पिता का हुक्म बजाना, कहूँ तो समझा मेरी ले जा चरण खड़ाओ। ओए गद्दी पे जाए खड़ा मुँह भैया धरिया रे। फिर जा कुटुंब का तुम पालन करिया रे। गद्दी पे जाए खड़ा मुँह धरियो, जा कुटुंब का पालन करियो। मात पिता का हुक्म बजाइयो, कहूँ तो समझा मेरी ले जा चरण खड़ाओ भैया लौट अवध घर जा।